अस्सलामु अलैकुम। आज का हमारा सबक है यानी सबक नंबर 2, हज़रत ईसा अल मसीह की ख़ास पैदाइश। पिछले सबक में मैंने आपको हज़रत ईसा अल मसीह का वाक़या सुनाया। याद रखिए, हज़रत ईसा अल मसीह की पैदाइश ख़ास थी। वो एक कुंवारी औरत से पैदा हुए। फरिश्ते भी आए और उनकी पैदाइश का ऐलान किया। क्या किसी और नबी की पैदाइश इतनी ख़ास थी? हज़रत ईसा अल मसीह के मोजिज़ात भी बहुत ख़ास थे। उन्होंने बीमारों को ठीक किया, मुर्दों को जिंदा किया। एक मर्तबा हज़रत ईसा अल मसीह ने सिर्फ 5 रोटी और 2 मछलियों से 5000 लोगों को खाना खिलाया। क्या किसी और नबी ने इतने बड़े मोजिज़ात दिखाए? हज़रत ईसा अल मसीह की तालीम भी लाजवाब थी। उन्होंने फरमाया, राह और हक और जिंदगी मैं हूं। कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आ सकता। तो हज़रत ईसा अल मसीह की पैदाइश ख़ास थी। उन्होंने बड़े मोजिज़ात दिखाए और उनकी तालीम बेमिसाल थी। मगर इन सब से भी ज़्यादा ख़ास बात यह है कि हज़रत ईसा अल मसीह ने हमारे गुनाहों की माफ़ी के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी। उन्हें दफन किया गया और 3 दिन बाद वो दोबारा जिंदा हो गए। वो कब्र से निकलकर जन्नत चले गए। आज हज़रत ईसा अल मसीह जन्नत में हैं और क़यामत के दिन से पहले वो दोबारा आएंगे। आज मैं हज़रत ईसा अल मसीह की ख़ास पैदाइश के बारे में इंजील शरीफ का एक हिस्सा आपको सुनाना चाहता हूँ। मत्ती के पहले हिस्से में इंजील शरीफ के अंदर उनकी मोजिज़ाना पैदाइश लिखी गई है। इंजील मत्ती बाब 1 के आयत नंबर 18 से 25, हज़रत ईसा अल मसीह की पैदाइश यूं हुई। उस वक्त उसकी मां मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो चुकी थी कि वो रूहुल कुदुस से हमला पाई गई। अभी उनकी शादी नहीं हुई थी। उसका मंगेतर यूसुफ रास्तबाज था। वो अलानिया मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने खामोशी से ये रिश्ता तोड़ने का इरादा कर लिया। वो इस बात पर अभी गौर व फिक्र कर ही रहा था कि रब का फरिश्ता ख्वाब में उस पर जाहिर हुआ और फरमाया, यूसुफ बिन दाऊद, मरियम से शादी करके उसे अपने घर ले आने से मत डर, क्योंकि पैदा होने वाला बच्चा रूहुल कुदुस से है। उसके बेटा होगा और उसका नाम ईसा रखना, क्योंकि वो अपनी कौम को उसके गुनाहों से रिहाई देगा। ये सब कुछ इसलिए हुआ ताकि रब की वो बात पूरी हो जाए जो उसने अपने नबी की मारिफत फरमाई थी। देखो, एक कुंवारी हामिला होगी, उससे बेटा पैदा होगा और वो उसका नाम इम्मानुएल रखेंगे। इम्मानुएल का मतलब खुदा हमारे साथ है। जब यूसुफ जाग उठा तो उसने रब के फरिश्ते के फरमान के मुताबिक मरियम से शादी कर ली और उसे अपने घर ले गया। लेकिन जब तक उसके बेटा पैदा न हुआ, वो मरियम से हम बिस्तर न हुआ और यूसुफ ने बच्चे का नाम ईसा रखा। अब मैं आपको इस वाक़ये के 4 अहम बातें बताता हूं जो हज़रत ईसा अल मसीह के बारे में सिखाई जाती हैं। पहली बात, हज़रत ईसा अल मसीह की पैदाइश का पैगाम पैगंबरों ने पहले से दिया था। जैसे हज़रत यशाया अलैहिस्सलाम ने हज़रत ईसा अल मसीह की पैदाइश से 700 साल पहले फरमाया, देखो, एक कुंवारी हामिला होगी, उससे बेटा पैदा होगा और वो उसका नाम इम्मानुएल रखेंगे। इम्मानुएल का मतलब खुदा हमारे साथ है। दूसरी बात, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को उनकी पैदाइश के बारे में बताया और यूसुफ को भी एक फरिश्ते ने ख्वाब में आकर सब कुछ बताया। इंजील शरीफ में लिखा है कि फरिश्तों की कई फौज आईं और चरवाहों को हज़रत ईसा अल मसीह की पैदाइश की खुशखबरी सुनाई। ये सब इस बात का सबूत है कि हज़रत ईसा अल मसीह की पैदाइश बहुत ख़ास थी। तीसरी बात, हज़रत ईसा अल मसीह की पैदाइश सबसे अलग थी क्योंकि वो एक कुंवारी माँ से पैदा हुए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अल मसीह तक हर शख्स बाप के ज़रिए पैदा होता रहा है, मगर हज़रत ईसा अल मसीह अल्लाह की रूह से एक कुंवारी से पैदा हुए, बग़ैर किसी बाप के। इसी वजह से वो बिल्कुल पाक थे, उनमें कोई गुनाह नहीं था। चौथी बात, फरिश्ते ने यूसुफ से कहा, इसका नाम ईसा रखना, क्योंकि वो अपनी कौम को उनके गुनाहों से रिहाई देगा। गुनाहों से रिहाई देना हज़रत ईसा अल मसीह का मकसद था। इंजील शरीफ के मुताबिक सब ने गुनाह किया,
سب اللہ کے جلال سے محروم ہیں۔ مگر حضرت عیسیٰ المسیح کے اندر کوئی گناہ نہیں تھا، اس لیے انہوں نے ہمارے لیے اپنی جان صلیب پر قربان کی تاکہ ہمارے گناہ معاف ہو سکیں۔ امید کرتا ہوں کہ آج آپ نے انجیل شریف کی طاقت کو سمجھا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ المسیح کی پیدائش واقعی سب سے خاص تھی۔ وہ آپ کو آج بھی پکار رہے ہیں تاکہ آپ ان کے شاگرد بن جائیں۔ کیا آپ ان کا راستہ اختیار کرنے کے لیے تیار ہیں؟ خدا حافظ میرے عزیزو۔